साथियों नमस्कार, मैं अंकित नौटियाल और आप देख रहे हैं सुपर 50। दोस्तों, शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित ये इम्पोर्टेंट वीडियो हमने स्टार्ट करी है। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, उसी श्रृंखला में ये नया वीडियो है। इसमें हम आपके लिए लाए हैं लगभग 27 क्वेश्चन। यकीन मानिए ये 27 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और एक एक क्वेश्चन को और एक एक विकल्प के साथ ज़रूर देखिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। परामर्श प्रदान करने की स्थिति में एक परामर्शदाता जो प्रथम कार्य करता है वो है। वही परामर्श प्रदान करने की स्थिति में एक परामर्शदाता जो होता है उसका प्रथम कार्य क्या होता है? अपने छात्र से मधुर संबंध स्थापित करें, छात्र के मुख से उसकी समस्या को समझना, छात्र संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उसकी समस्या की जड़ तक पहुंचना, छात्र को परामर्श प्राप्त करने के विभिन्न नियमों को बताना। तो उसका जो फर्स्ट कार्य होता है वो होता है अपने छात्र से मधुर संबंध स्थापित करिए। चलिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति विद्यालय के अंदर छात्रों को उत्तम निर्देशन प्रदान कर सकता है? निर्देशन विशेषज्ञ, विद्यालय प्रशासक, कक्षा का शिक्षक और बालक का संरक्षक। तो दूसरे का जो सही आंसर है वो है सी, कक्षा का शिक्षक। तीसरा क्वेश्चन, कक्षा के अध्यापक द्वारा निर्देशन संबंधी जो प्रमुख कार्य किया जाता है वह है एक न्यायविद की तरह, एक नैतिकवादी की तरह, एक दर्पण की तरह और एक सहायक की तरह। तो जो सही आंसर है कक्षा के अध्यापक द्वारा निर्देशन संबंधी जो प्रमुख कार्य किया जाता है उसका सही आंसर है डी, एक सहायक की तरह है, जिसमें वर्तमान समय की कठिनाइयों में छात्र एक सहारा ढूंढता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से परामर्श प्रदान करने की सर्वाधिक आपत्तिजनक प्रक्रिया कौन सी है? विशेष रूप से जब वो किशोरावस्था के बालकों के साथ कार्य करता है। ए, केवल छात्रों को यह बताना कि आप उनकी माँ तक सहायता कर सकते हैं और कहीं नहीं। उनके व्यवहार के गतिशील पक्षों में अपेक्षित अंतर्सूच पैदा कर देना। अस्वीकृत एवं अवांछनीय व्यवहार को अधिक उपयुक्त एवं वांछनीय व्यवहार में परिवर्तित कर देना। और डी, छात्रों की समस्याओं को स्वयं अपना उत्तरदायित्व मानकर उनका समाधान करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। छात्रों को समस्याओं को स्वयं अपना उत्तरदायित्व मानकर उनका समाधान करना। फिफ्थ, एक शिक्षक जो परामर्शदाता के रूप में विद्यालय में घूम घूम कर कार्य करता है उसके कार्य को कहा जा सकता है। सी, निर्देशन संबंधी, प्रशासन संबंधी, शिक्षण संबंधी, निर्देशन संबंधी और कार्यालय संबंधी। तो एक शिक्षक जो क्या कर रहा है, परामर्शदाता के रूप में विद्यालयों में घूम घूम कर कार्य करता है उसके कार्य को निर्देशन संबंधी कार्य कहते हैं। 6 है, एक परामर्शदाता का हाई स्कूल स्तर पर प्रमुख दायित्व होता है। तो हाई स्कूल स्तर पर परामर्शदाता का प्रमुख दायित्व क्या होता है? ए, छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान में सहायता करने के योग्य बनाना। प्रधानाचार्य की स्कूल प्रशासन में सहायता करना, छात्रों की अनेकानेक समस्याओं के समाधान में सहायता करना, शिक्षकों को सेवाकालिक प्रशिक्षण में सहायता करना। तो सही आंसर है ए, छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान में सहायता करने के योग्य बनाना। निर्देशन में शिक्षक की सर्वप्रमुख भूमिका है छात्रों के दैनिक जीवन संबंधी, छात्र एवं परामर्शदाता के मध्य एक सहयोगी भूमिका का निर्वाह करना, परामर्शदाता के कार्यभार की अधिकता को कम करने के लिए विशिष्ट वर्गों के छात्रों को पहचानने में मदद करना, परामर्शदाता के परामर्शक के रूप में कार्य करना। तो सही आंसर है ए, छात्रों की दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, गृह कक्ष योजना का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? समूह एवं व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, उपस्थिति लेना तथा घोषणाएं पढ़ना, अध्ययन आदतों का विकास करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गृह कक्ष का जो योजना होती है उसमें से ये कोई भी नहीं है। तो इसका 8वें का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 9, गृह कक्ष योजनाओं होम रूम प्रोग्राम्स की प्रस्तुति प्राय इसलिए की जाती है क्योंकि वे शिक्षक को निम्नलिखित अवसर प्रदान करती है: छात्रों को व्यस्त रखने के लिए,
अतिरिक्त समय मिलने पर शिक्षक अपने अन्य कार्य कर लेता है, छात्रों से सुपरिचित हो जाता है, छात्र को निर्देशन सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर है 9th का डी, छात्रों को निर्देशन सेवाएं प्रदान करता है। कक्षा के शिक्षक द्वारा निर्देशन प्रदान करने की सबसे बड़ी बाधा है प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का अभाव, कक्षा के शिक्षक की विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थिति, कक्षा में समय की अनुपलब्धता, कक्षा की समस्याओं में अधिक सूझ। तो 10वें का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का डी, कक्षा की समस्याओं में अधिक सूझ। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए एक छात्र किसी समस्या से ग्रस्त है, वह अपने शिक्षक से पूछता है अब मैं क्या करूं? इस छात्र की समस्या के संबंध में शिक्षक को करना चाहिए। छात्र की योग्यताओं को ध्यान में रखकर उसे समस्या के समाधान का मार्ग बता दें। छात्र की जगह स्वयं को मानकर जैसा वो व्यवहार प्रदर्शित कर सकता था उसके आधार पर मार्गदर्शन करें। छात्र से गहन वार्तालाप करें था उसके विश्लेषण के आधार पर जो भी उपयुक्त निदान लगे छात्र को सुझाव दें। छात्र को बता दें कि यदि समस्या ने जन्म लिया है तो उसके पास इसके समाधान के संभावित उपाय भी होंगे, अतः उनमें से किसी एक का पालन करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, छात्र से गहन वार्तालाप करेंगे तथा उसके विश्लेषण के आधार पर उपयुक्त निदान लगे छात्र को सुझाव देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्राय निम्नलिखित क्षेत्र में परामर्शदाता सफल नहीं हो पाता है। ए, मधुर संबंध स्थापित करके, हेतु कौशलों से सुधार, व्यक्तित्व गतिकी में अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक सूझ, छात्रों की भावनाओं में अधिक संवेदनशीलता, सभी छात्र समस्याओं के समाधान के लिए नवीन युक्तियों को अपनाना। तो इसका जो सही आंसर है डी, सभी छात्र समस्याओं के समाधान के लिए नवीन युक्तियों का अपनाना। 13, गृह कक्ष योजना में सर्वाधिक प्रभावी क्रिया होती है। गृह कक्ष योजना में सर्वाधिक प्रभावी क्रिया होती है घोषणाएं करना, उपस्थिति की जांच करना, निर्देशन प्रदान करना, अधिकारियों का चयन करना। तो इसका जो सही आंसर है सी, निर्देशन प्रदान करना। 14, निर्देशन कार्यक्रम के संचालन में एक शिक्षक अपने छात्रों की सहायता भी प्राप्त कर सकता है। यादृच्छिक आधार पर, उत्तम व्यवहार के लिए पुरस्कार के आधार पर, छात्रों से अधिक परिपक्व व्यवहार की आकांक्षा के आधार पर। तो 14 का जो सही आंसर है बी, उत्तम व्यवहार के लिए पुरस्कार के आधार पर। 15, एक विद्यालय में औसत छात्र को कितना प्रभावी निर्देशन प्राप्त हो पाता है, यह निर्भर करता है प्रधानाचार्य पर, अधीक्षक पर, निर्देशनदाता पर और कक्षा के शिक्षक पर। तो 15 का सही आंसर है सी, निर्देशनदाता पर। 16 है, एक छात्र को परामर्श प्रदान करते समय यह सर्वोत्तम उपाय है कि आप अधिकाधिक वार्तालाप करें ताकि छात्र को कोई हिचक न रहे। छात्र स्वयं अपनी समस्या तथा भावनाओं का विश्लेषण करे। छात्र द्वारा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विरोध करने पर उस पर उचित नियंत्रण रखा जाए। तो 16 का जो सही आंसर है बी, छात्र स्वयं अपनी समस्या तथा भावनाओं का विश्लेषण करें। 17, आधुनिक समय में निर्देशन कार्यक्रम का सामान्य रूप में स्वीकृत संप्रत्यय है। कक्षा का अध्यापक एक धुरी है। शिक्षक कुछ समायोजित छात्रों को ढूंढने की अपेक्षा अधिक कार्य करता है। कक्षा का अध्यापक निर्देशन कार्यक्रम में सुनिश्चित स्थान रखता है, किंतु उसे विशेषज्ञों की सहायता की भी आवश्यकता होती है। और लास्ट वाला डी, निर्देशन कार्यक्रम की सफलता केवल विशेषज्ञों पर ही निर्भर करती है। तो 17 का जो सही आंसर है वो सी, कक्षा का अध्यापक निर्देशन कार्यक्रम में सुनिश्चित स्थान रखता है, किंतु उसे विशेषज्ञों की सहायता की भी आवश्यकता होती है। 18, निर्देशन कार्यक्रम युवक छात्रों पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देता है। इसका कारण यह है कि 18 का डी है, यह छात्र को स्वयं मदद करने में सहायता करता है। 19, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही आंसर है बी, छात्रों में स्वनिर्देशन की शक्तियों का विकास करना। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों में स्वनिर्देशन की शक्तियों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस कक्षा में सर्वाधिक समायोजन संबंधी समस्याओं के घटित होने की संभावना पाई जाती है? प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल और कक्षा 4th एवं 5th। तो समायोजन संबंधी जो समस्या होती है वो होती है जूनियर हाई स्कूल में। 21, एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों को व्यवसाय चयन में सहायता प्रदान करना, प्रदत्तों का संकलन एवं विवेचन करना, विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी करना और डी, छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। तो 21 का जो सही आंसर है डी,
छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। सहायक सामग्री के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्ति है एक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग तथा उसके लिए एक या दो सहायक पुस्तकें, केवल एक उत्तम पाठ्य पुस्तक ताकि अन्य पुस्तकें छात्रों में संदेहास्पद तथ्यों को जन्म दे सके। सी, जितनी अधिक पुस्तकें तथा दृश्य श्रव्य सामग्री हो उतना ही उत्तम है। मुद्रित सामग्री कम किंतु दृश्य श्रव्य सामग्री की अधिकता होनी आवश्यक है। तो सी, जितनी अधिक पुस्तकें तथा दृश्य श्रव्य सामग्री हो उतना ही उत्तम है। 23 10+2+3 पैटर्न के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है एनसीईआरटी द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, एससीईआरटी द्वारा, माध्यमिक परिषद द्वारा। तो सही आंसर है ए, एनसीईआरटी द्वारा। 24 छात्रों की रुचि एवं आवश्यकताओं की उत्तम पूर्ति के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो 24 का जो सही आंसर है डी, एक नवनिर्वाचित पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा। 25 यदि एक सामुदायिक विद्यालय का भवन काफ़ी भव्य है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें आधुनिक सामग्री से सुसज्जित उत्तम शिक्षण कार्य संपन्न होता है, उसमें कार्यरत शिक्षकों का मनोबल ऊंचा है तथा वे मनोयोग से शिक्षण कार्य करते हैं, एक उत्कृष्ट प्रशासन व्यवस्था है। और डी, उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो 25 का सही आंसर डी, उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। 26 राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होगी। तो 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल निर्माण में 5 एकड़ जगह की आवश्यकता होगी। पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में आधुनिक शिक्षाविदों का विचार है कि बी, ये एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में आधुनिक शिक्षाविदों का विचार क्या है कि ये एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए 27 प्रश्नों का जो संकलन किया था वो पीडीएफ बना के हमने आपको प्रोवाइड कराया है। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल की प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विज़िट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।